आदिशक्ति सर्विसेज के यूट्यूब चैनल गल्ला मंडी और किसान में आप सभी साथियों का स्वागत है। मालवा क्षेत्र में इन दिनों कृषि उपज मंडियों में नए सोयाबीन की आवक प्रारंभ हो गई है। देवास मंडी में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में भी सोयाबीन की फसल पकने लगी है। किसान बारिश की चिंता के चलते हार्वेस्टर मशीन से फसल कटाई में जुटे हैं। एक किसान ने बताया कि इन दोनों 70 से 80 दिन में पकने वाली सोयाबीन का बीज पकने लगा है, लेकिन 90 दिन में पकने वाले सोयाबीन के बीज में अभी समय है। हालांकि बारिश की चिंता के चलते पहाड़ी क्षेत्र स्थित कृषि भूमि में सोयाबीन की कटाई प्रारंभ हो गई है। फिलहाल गीली फसलों का मंडी में दाम कम है, लेकिन किसान फिर भी अपनी उपज मंडी में बिक्री करने पहुंच रहे हैं। इधर मंडी व्यापारी ने बताया कि पिछले 4 दिनों से मंडी में नए सोयाबीन की आवक प्रारंभ हो गई है। अच्छी किस्म का सोयाबीन 4,500 से 5,000 रुपये तक बिक रहा है, लेकिन कुछ किसान फसल कटाई के साथ ही उसे गीली ही लेकर पहुंच रहे हैं, जिसमें ऐसे में वो 2,500 से 3,500 रुपये के भाव में बिक रही है। अभी 25% नया सोयाबीन आ रहा है। आगामी दिनों में मंडी में लगातार सोयाबीन की आवक में बढ़ोतरी होती रहेगी। कृषि उपज मंडी से मिली जानकारी के अनुसार 25 सितंबर तक कृषि उपज मंडी देवास में सोयाबीन की आवक 14,567 बोरी की रही। इसमें नए पुराने सभी प्रकार की वैरायटी की सोयाबीन शामिल हैं। वहीं इन दिनों गेहूं की आवक मंडी में 10,000 बोरी के नीचे बनी हुई है। इधर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नवीनतम साप्ताहिक आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सोयाबीन का उत्पादन क्षेत्र पिछले साल के 123,91,000 हेक्टेयर से बढ़कर इस बार 125,13,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। आमतौर पर क्षेत्रफल में हुई इस वृद्धि से सोयाबीन का कुल उत्पादन बढ़ना चाहिए, मगर अगस्त के दौरान मौसम अत्यंत शुष्क और गर्म होने से कई क्षेत्रों में फसल की भारी क्षति हुई। इसके अलावा कीड़ों और रोगों के आघात से भी फसल प्रभावित हुई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर करीब 12 से 15% फसल क्षतिग्रस्त हुई है और कुछ अन्य क्षेत्रों में फसल का ठीक से विकास भी नहीं हो पाया है। इससे औसत उपज दर और दाने की क्वालिटी पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। उद्योग व्यापार समीक्षकों के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में सोयाबीन की फसल को आंशिक नुकसान हुआ है, तो बारिश से भी बहुत ज़्यादा नुकसान की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ जिलों में फसल को सूखे की क्षति हुई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष मध्य प्रदेश में सोयाबीन का बिजाई क्षेत्र कुछ घट गया है, लेकिन महाराष्ट्र में रकबा बढ़ा है। असली समस्या मौसम की रही। कुछ इलाकों में नई फसल की छुटपुट आवक शुरू हुई है, लेकिन मुख्य फसल की कटाई तैयारी नियत समय से 10-15 दिन देरी से आरंभ हो सकती है। थोक मंडियों में माल की सीमित आवक होने के बावजूद कीमतों में तेज़ी के संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि विदेशों से विशाल मात्रा में सस्ते खाद्य तेल का आयात होने से घरेलू बाजार में आपूर्ति और उपलब्धता काफ़ी बढ़ गई है, और इसीलिए अन्य खाद्य तेलों के साथ सोयाबीन तेल की कीमतों पर भी दबाव पड़ रहा है। सोयाबीन रिफाइंड तेल का भाव मिलों में घटकर 100 रुपये प्रति किलो के नीचे आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।